हालेलुया। मैं आपको सबको स्वागत करता हूँ प्रभु की उपस्थिति में, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ब्लेस्ड हो और आशीषित हो। आज बहुत पावरफुल चीज़ आज हम सीखेंगे, आमीन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज हमारे बीच में, आपका लेवल आज अपग्रेड होगा यीशु के नाम से, आमीन। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, बिलाप गीत निकालेंगे। बिलाप गीत उसका 2:19, बिलाप गीत उसका 2:19। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि आपके पास आपको मिल गया है, पर मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाए कर और प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातें की धारा की नाई उंडेल, और तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़के के सिर पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अराइज एंड क्राई इन द नाइट। बाइबल कहती है रात को उठ और क्या कर, प्रार्थना कर। रात को उठ और क्या कर। आई वांट टू टीच यू टुडे, रात की प्रार्थना के बारे में आपको सिखाऊंगा। ये बड़ा पावरफुल रेवलेशन है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन चर्च भी देख रहे हैं, ये रेवलेशन उनको भी मिले और वो लोग भी अपने जीवन में आशीष का कारण हो सके, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्राई इन द नाइट, बोलता है रात को चिल्ला, क्योंकि तेरे बच्चे क्या है, सड़कों में भीख मांग रहे हैं। आपको समझ आ रही है? जिसका रात्रि जीवन सही नहीं है, उसका दिन का जीवन सही नहीं हो सकता कभी। यदि आपका रात्रि का जीवन सही है प्रभु के साथ, तो आपका दिन का जीवन क्या होगा, सही होगा। यदि हमारा रात्रि का जीवन सही नहीं है, इसका मतलब जो बंदा रात्रि में प्रार्थना नहीं कर सकता, वो दिन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको जीत नहीं सकता, आमीन। और आज मैं आपको सिखाऊंगा और शैतान की उन चीज़ों को एक्सपोज करूंगा जो शैतान आज लोगों को भरमाता यूज करता है, और शैतान कब काम करता है मैं आपको वो बताऊंगा, आमीन। देखो परमेश्वर का वचन कितना अच्छे से बोल रहा है कि उनकी प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला और रात को प्रार्थना कर। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है रात को 12 बजे उठो, अपने बच्चों के बेड में जाओ, रूम में जाओ, उनके लिए प्रेयर करो। अन्य भाषाओं में हर एक रूम में जाओ और उनके लिए प्रे करो। अपने हस्बैंड के लिए प्रे करो। कई बार हस्बैंड थक जाते हैं तो वाइफ उठे और प्रार्थना करें। कई बार वाइफ थक जाती है, हस्बैंड उठे और क्या करे, प्रेयर करें। पर बोलते हैं अपने बच्चों के लिए रात को उठ के प्रार्थना करो। कब? क्योंकि शैतान ज्यादातर रात को काम करता है। शैतान दिन को काम नहीं करता, शैतान रात को काम करता है, आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने हाथ को उठाकर रात को चिल्लाया कर प्रभु की उपस्थिति में। और किसके लिए प्रे कर? अपने बच्चों के लिए, आमीन। और यदि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह भी, बाइबल कहती है वो रात भर प्रे करते थे। मुझे एक चीज बताओ, रात को क्यों, दिन को क्यों नहीं करते वो प्रे? या तो वो ज्यादा रात को प्रे करते थे, या तो सुबह प्रार्थना करते थे। वो दिन को आप बाइबल में ना, दिन में आपको बड़ा कम मिलेगा जब यीशु मसीह ने दिन को प्रार्थना किया, बड़ा कम मिलेगा, वो भी लंबा प्रेयर, आमीन। ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रेयर कब की थी? रात की थी, क्योंकि रात को कुछ होता है। ये जादू टोना करने वाले रात को निकलते क्यों हैं? क्योंकि जब पूरा फुल मून होता है, क्योंकि वहां पे वो विच क्राफ्ट करते हैं। क्योंकि जितने भी जादू टोना है वो दिन को नहीं होता, वो रात को होता है। जितने भी शैतान की एक्टिविटीज है वो दिन के नहीं होता, वो रात को होता है, आमीन। तो इसका मतलब यदि आपका रात का जीवन सही है, आपका दिन का जीवन सही होगा। इसलिए एक पर्सन को आप देखोगे ना, वो रात को सोया हुआ है अच्छे से, जब वो सुबह उठता है उसके बॉडी में पेन होता है, उसके पेट में दर्द होता है। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर रिपोर्ट बताएगा आपको कैंसर हो चुका है। उससे पहले वो ठीक था। जब वो सो के सुबह उठता है उसके बॉडी में कुछ आ गया। इसका मतलब रात को कुछ हुआ है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? रात को कुछ हुआ है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जितने भी आप बड़े बड़े परमेश्वर के दास को देखते हो ना, बड़े बड़े जिनके नाम है बहुत, वो रात को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रात की प्रेयर बड़ा पावरफुल है। मतलब जब आप रात को बिजी रहोगे ना, वैसे का प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप वचन सुनो रात भर, आप आराधना सुनो। आपको समझ आ रही है?
आप फ्री हो, जितने भी हाउस वाइफ है वो फ्री है घर में, आप दिन को सोया करो, रात को अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रे करा करो। आप, मैं आपको सच बताता हूँ, आपके जीवन में अलग रिजल्ट्स आएंगे। आमीन। अलग रिजल्ट्स जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो आपने कभी देखा नहीं था, ऐसा सुपरनैचुरल फेवर आपके जीवन में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप रात को आने वाला बेरी को पैरालाइज कर रहे हो। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए बिलाप गीत में लिखा हुआ है, अराइज इन द नाइट एंड क्राई टू द लॉर्ड। बोलते हैं रात को उठ और प्रे कर, अपने बच्चों की ओर हाथ फैला, अपने वाइफ की ओर जाओ, उनके लिए प्रे करो, अपने हस्बैंड के ऊपर जाओ प्रे करो, अपने बच्चों के ऊपर जाओ प्रे करो। क्योंकि आपको पता नहीं है बेरी आके आपके बच्चों के साथ क्या करेगा, आपको पता नहीं शैतान रात को आके आपके बच्चों के साथ क्या करेगा, आपकी फैमिली में क्या करेगा, आपको पता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह हमेशा सजेशन करते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। जागने का मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको मना नहीं कर रहा है सोने से। यीशु मसीह स्वयं सोते थे। वो कहाँ पे सोए? बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो नाव में जा रहे थे तो यीशु सो रहे थे। यीशु भी सोते थे, पर रात आपके लिए मेरे लिए सोने का नहीं है। यदि मैं आपको बिब्लिकल बताऊं तो, आमीन। यदि आप फ्री हो, देखो आप हाउस वाइफ हो, कुछ बंदे फ्री है, अबे नौजवान बच्चे फ्री है, आप प्रे कर सकते हो और दिन को आप सो सकते हो। क्योंकि जो बंदा प्रेयर करता है रात को, उसके जीवन में कुछ होता है। ऐसी ऐसी बेदी, ऐसी ऐसी कर्ज आपके जीवन से खत्म होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। आमीन। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड हम निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगा शैतान कब आता है। मत्ती 13:25 में यीशु मसीह किस प्रकार कहते हैं कि शैतान किस प्रकार आता है और किस प्रकार काम करता है। आमीन। आप निकाल सकते हो, मत्ती 13:25 में इस प्रकार लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो? ये बड़ा पावरफुल है यदि आप समझोगे। देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं, शैतान कब काम करता है? हमारा विरोधी शैतान कब काम करता है? यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मत्ती 13:24 में लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आमीन। उसने अच्छा बीज बोया। ऐसे आप अच्छा बीज बो रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि हम काम कब करते हैं? दिन को करते हैं। तो एक बंदा ने क्या किया, बीज को बोया, अच्छा बीज को बोया, पर जब वो लोग सो रहे थे, बीज बो गया, वो सो गया। क्या हो गया? वो बोलो सो गया। बाबा के जब वो सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीज या गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब वो सो रहा था, आपको समझना है, जब आप सोए रहते हो, आप प्रेयर नहीं करते हो, आप सोए रहते हो, तो बेरी आके बीज बो के जाएगा। वो गरीबी हो सकता है, वो बीमारी हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, वो आपके बॉडी में पेन हो सकता है, आपको पता नहीं है। और एक बड़ी खतरनाक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है सोपन। ये बड़ा डेंजरस चीज है, सोपन देखना। यदि आप ज्यादा सोपन देखते हो, वो बड़ा डेंजरस चीज है। बोलो खतरनाक चीज है वो। यदि आप रेडी हो, मैं आपको आत्मिक चीज सिखाने जा रहा हूं। यदि आप रेडी हो, यदि आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, यदि आप रेडी हो तो। बोले जब वो सो रहे थे, वो जंगली बीज बो के चला गया। तो प्रॉब्लम इंसान के जीवन में कब आएगा? जब वो सोते हैं। सबसे खतरनाक चीज है आत्मा में सोना। आपको पता है, आप आत्मिक लोग हो, आप आत्मा हो। एक इंसान के लिए देखो, बोलते 10 बजे के बाद आपको रात को सोना है। इंसान का शेड्यूल है वो। पर प्रभु में, बाइबल में देखोगे ना, प्रभु के दासों ने, अपोस्टल्स ने, विश्वासियों ने रात भर प्रार्थना किया। कब कब? आपको सच बताता हूं, आपके जीवन में एक अलग ग्रेस देखोगे आप। जब आप रात को जागोगे ना, शैतान दिन को काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, आपके फोकस काम के ऊपर होता है। तो वो काम कब करता है? रात को। परमेश्वर, बाइबल कहती है पुराने नियम में, स्वप्न के द्वारा बातें करता था। किसके द्वारा? क्योंकि दिन को परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी बिजी रहते थे। परमेश्वर चाहता था दिन को बात करना भी,
परमेश्वर चाहता था उनको कुछ ब्लेस करना, आशीष देना, समझ आ रही है? पर वो रात को इसलिए बातें करता था क्योंकि जब वो सो जाते थे सुपन में उनसे बातें करता था वो। तो ऐसे ही आज शैतान आपके जीवन में काम करना चाहता है, पर आप दिन को बिजी हो, दिन को क्या हो। इसलिए जो बंदा ज्यादा सोता नहीं है ना, चाहे वो अन्य जाति हो, वो ब्लेस रहता है, उसके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। पर यदि जो एक बंदा है जो बहुत ज्यादा सोता है, सोने से प्यार करता है, उसने मौत से प्यार किया है। किससे प्यार किया है? क्योंकि जब आप सोते हो ना, आप दूसरे दुनिया में चले जाते हो। कौन सा दुनिया? दूसरे दुनिया, जहां पे शैतान है, जहां से वो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। आप समझ रहे हो? चलो मैं आपको कुछ समझाता हूं। शैतान कब आता है? बोलो रात को। आमीन। रात मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि हम क्या करें? प्रेयर करें। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पहला राजा 3:5, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहला राजा 3:5, आपको पता है सुलेमान की स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी है सुलेमान का। सुलेमान ने बहुत ज्यादा भेंट चढ़ाया, और बाइबल कहते हैं गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। स्वप्न के द्वारा, किसके द्वारा? बोलो स्वप्न के द्वारा। मैंने क्या बोला था? आपका स्वप्न देखना ये बड़ा डेंजरस चीज है आत्मिक मंडल में। आप अपने स्वप्न को, आप अपने सपना को जो देखते हो ना रात को, उसको अनदेखा मत करो। बोलो अनदेखा मत करो। आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं यहोवा ने रात को सुलेमान को स्वप्न दिया, और स्वप्न में परमेश्वर कहता है जो कुछ तुझे चाहिए तो क्या कर, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। जो कुछ तू चाहता है, जो कुछ तुझे चाहिए। परमेश्वर दर्शन में नहीं आ रहा है, परमेश्वर स्वप्न में आ रहा है जब सुलेमान सो रहा है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आज शैतान आपके जीवन में यदि वो बीमारी बोना चाहता है ना, तो वो रात को बोएगा। जब आप सोए हुए, जब आप सोए रहते हो ना, तब वो बीमारी बोएगा। जब आप सोए रहते हो तब गरीबी बोएगा वो। जब सोए रहते हो अलग अलग परेशानी बोना शुरू करेगा। जब आप सो के उठते हो बैड न्यूज आता है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा सो रहे हो, आप आत्मा में अवेयर नहीं हो, आप रात को प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप मसीह जीवन को आप नॉर्मल समझ रहे हो, उसको हल्के में ले रहे हो। आमीन। को मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि कहां पे दिया? स्वप्न में। स्वप्न में इंपार्टेशन होता है आत्मिक मंडल से, आप नहीं समझ रहे हो। यदि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा सुलेमान को बुद्धि दे सकता है, तो शैतान ने भी यही ट्रिक क्या किया, आज यूज कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग आज गलत स्वप्न देखते हैं, और जब वो गलत स्वप्न देखते हैं 2 दिन के बाद बैड न्यूज सुनते हैं। होता है कि नहीं? जब आप गलत स्वप्न देखते हो ना, आपने कुछ देखा, और बिल्कुल 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद एक खतरनाक एक्सीडेंट को आप देखते हो किसी ना किसी के। क्योंकि आत्मिक मंडल में पहले एक्सीडेंट होता है, उसके बाद शारीरिक मंडल में दिखाई देता है। आप नहीं समझ रहे हो? पहले आत्मा में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे शरीर में प्रकट होगा वो। आप समझ रहे हो? प्रभु ने हमें आत्मा में आत्मिक आशीष दे दी हुई है पहले, पर धीरे धीरे शरीर में। इफिसियों के दिन में क्या लिखा हुआ है? उसने हमें स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। क्या वो सारी आशीष आपके जीवन में आ रही है अभी? पर वो धीरे धीरे क्या होगा? प्रकट होगा। पर आत्मा में प्रभु ने दे दी हुई है। ऐसे ही जब आप गलत स्वप्न को देखते हो, पहले आत्मिक मंडल में आपका एक्सीडेंट होता है, बुराई होता है, देन आपके शारीरिक मंडल में दिखाई देना शुरू करता है वो। आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आज शैतान कैंसर कैसे बो रहा है? जब बंदे सोते हैं रात को। इसलिए मैं बोलता हूं ना, बाइबल क्या बोलते हैं बिलाप गीत में, रात को उठ जाओ, बोलते हैं अराइज, रात को उठो। इसका मतलब आप सो के उठ जाओ। रात को क्या करो? अलार्म लगाओ, आप रात को सो के उठ जाओ। 2 बजे 3 बजे आप इन द मिडनाइट आप प्रे करो अपने बच्चे के रूम में जाके, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। काला रामांदा डी डे बेजान डी रे रे। आपको समझ आ रही है? अपने अकाउंट के ऊपर ब्लेस करो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो और ब्लेस करो, अपने फैमिली को ब्लेस करो। बोलते इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के टाइम में, दिन के टाइम में नहीं।
क्योंकि आपकी बैरी, आपका दुश्मन शैतान रात को आता है जब आप सोते हो, जब आपके आंखें बंद हो जाता है। इस आंखें है ना जो आपको सुलाने की कोशिश करता है ना, खोलने की कोशिश करो। इसमें आप कील लगा दो। क्या लगा दो? ताकि ये बंद ना हो पाए। आपको समझ आ रही है क्या? आप सुन रहे हो? ज्यादा सोना इतना डेंजरस है, मैं आपको बताता हूं। आप दिन को लंबा सो, पर रात को, यदि आप दिन को भी ज्यादा सोते हो, रात को भी ज्यादा सोते हो, मैं आपको बताता हूं, चाहता हूं आप ऑलरेडी ट्रबल में हो। इसमें हो। हम भाई विश्वासी है, हम शरीर नहीं है। बोलो एक दूसरे को, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो यदि आप आत्मा हो ना, तो आत्मा वाला जिंदगी जियो। यदि जितना आप सुला रहे हो अपनी बॉडी को ना, आप अपने शरीर को शक्ति दे रहे हो, वो आपको चलाएगा। फिर वो आपको चलाएगा। सच बोल रहा हूं मैं आपको। मैं बोलना चाहता हूं ना, एक टाइम आप सो, रात को मतलब दिन को आप सो जाओ, दोपहर को टाइम मिल जाए सो जाओ। लोग दिन को चुगली करते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बुराई कर रहे हैं। इससे अच्छा आप क्या करो, सो जाओ आराम से, और रात को अराइज हो जाओ, प्रे करना शुरू करो। आप अन्य नई भाषा में अपने बच्चों के ऊपर जाओ, प्रे करो। ऐसा करने से बेरी आपके घर में काम नहीं कर सकता। आमीन। एक पावरफुल वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं। क्या आप रेडी हो? इसको हमेशा पढ़ना। नीति वचन 20:13। नीति वचन 20:13 बाइबल कहती है, नींद से प्रीति मत रख। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नींद से प्रीति, मतलब प्यार, नींद से प्यार करना। ध्यान से सुनना, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बाइबल झूठ बोलता है? बोलता है कि यदि तू नींद से ज्यादा प्यार करेगा, तू गरीब हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। आंखें खोल के मेहनत नहीं कर, ये नहीं बोल रहे प्रभु। आंखें खोल, तब तू रोटी से, मतलब ज्यादा मत सो, कुछ ना कुछ करता रहे। तेरे पास रोटी की कमी, रोटी की कमी उनको होता है जो ज्यादा सोते हैं। आप देख लेना, आप नहीं समझ रहे हो। जब मैंने ये बाइबल पढ़ा ना, ये वचन को, बड़ा पावरफुल बोलता है, नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो तू गरीब हो जाएगा। आप कितने भी डिक्लेरेशन करो मैं अमीर हूं, यदि आप ज्यादा सोते हो, आप गरीब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा सोना बेरी को मौका देगा, शैतान को मौका देगा। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न में, जब वो सो रहा था, बुद्धि दिया, समृद्धि दिया, धन दिया, महिमा दिया। ऐसे ही शैतान जब आप सो रहे हो, वो आपको बीमारी देगा, वो आपको प्रॉब्लम्स देगा, वो आपको दिक्कत देगा, वो आपको परेशानी देगा। क्योंकि बेरी कब काम करता है? रात को। यदि आप रात को जागते रहोगे, वो काम नहीं कर पाएगा, वो आपके जीवन में वर्क नहीं कर पाएगा। आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। यदि आप नीति वचन 6:9 में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरा नींद कब टूटेगा? आमीन। यदि तू ज्यादा सोता रहेगा, 11 में लिखा हुआ है, तब कंगालपन बटमार की नहीं आएगा, और तेरी घटी हथियार बंद के सम्मान आ पड़ेगी। कंगालपन बाइबल कहती है एक चोर की नहीं तेरे घर में आएगा, चोरी करके तेरे संपत्ति को लेके जाएगा, चोरी कर लेगा तेरे शांति को, चोरी कर लेगा तेरे धन को, जो तेरे बॉडी में जो बल है ना, उसको भी चोरी कर लेगा, तुझे बीमार कर देगा। इसका मतलब ज्यादा सोना और प्रे ना करना, वो एक बड़ा डेंजरस चीज है। आमीन। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी बेरी रात को काम करता है। यदि हम रात को उठेंगे, प्रे करेंगे, वो काम नहीं कर पाएगा। आप बच जाओगे कई अटैक से, बहुत सारी अटैक से आप बच जाओगे। सच बता रहा हूं मैं। यदि आप रात को प्रे करोगे ना 2 घंटे, आप रात को सो जाओ, उसके बाद शैतान छू नहीं पाएगा आपके स्वप्न में, वो आ भी नहीं पाएगा। कितने लोग 5 मिनट प्रे करेंगे रात को और सो जाएंगे? आपको पता है आप 8 घंटे सोने जा रहे हो। कितने घंटे? 8 घंटे सोने जा रहे हो। इसका मतलब आप 8 घंटे आत्मिक मंडल में कोई भी आत्मा तेरे जीवन में काम कर सकता है। आप नहीं समझ रहे हो, आप आत्मिक मंडल को समझते नहीं हो। इमेजिन करो आप स्वप्न में कहां कहां पहुंच जाते हो।
अलग अलग दुनिया में अलग अलग स्पिरिट आपको अट्रैक्ट करता है, अलग अलग स्पिरिट आपके ऊपर अटैक करता है, आपको गलत करता है, बुरा करता है। उसके बाद 4 दिन के बाद बैड न्यूज आता है। कितने लोग स्वप्न में मरे हुए लोगों को देखते हैं? मरे हुए लोग ऑलरेडी नरक जा चुके। वो मरे हुए लोग आपके नाना चाचा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, उनके रूप में आके आपको भरमा रहे। समझ रहे हो? ज्यादा सोना हमें खत्म कर देगा। मसीह जीवन में आप एक जैविन जीवन जीना चाहते हो ना, रात के जीवन को कंट्रोल करो। जादू टोना वाले रात को सोते नहीं है, 12 बजे शमशान घाट में पहुंचेंगे, 2 बजे शमशान घाट में पहुंचेंगे। पुराने टाइम में मेरे बाप दादे बोलते थे, पुराने बाप दादे लोग पता क्या बोलते थे, रात के 3 बजे शैतान निकलता है, 12 और 3 में। मैं मजाक समझता था, ये क्या बोल रही है। एक्चुअल में टाइम होता है उनका, बाकी टाइम में नहीं निकलते। और ये जादू टोना करने वाले भी 12 से लेके 3 बजे तक काम करते, उसके बाद नहीं करेंगे। पर एक टाइम था जब मैं अपने गांव में था, वहां पे जो भूत थे ना, भूत दुष्ट आत्मा, वो 12 से लेके 4 बजे तक दिखते थे, उसके बाद गायब। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? क्योंकि नाइट उनका है, उन्होंने अपना बना के रखा हुआ है। वो काम करते हैं, आप सोते हो ना तब वो काम करते हैं। किसके अंदर मैं घुसूं, किसके अंदर मैं बीमारी बोऊं। कितने मासूम बच्चे हॉस्पिटल में जाओगे ना, कितने मासूम बच्चे, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी उन्होंने गलत काम नहीं किया, कैंसर है आज उनको। ये कौन कर रहा है? ये वही बैरी है, ये वही शैतान है जो काम कर रहा है। हमें सीरियस होना है मसीह जीवन में। आमीन। रात्रि लाइफ सबसे पावरफुल लाइफ है। जैसे हम बोलते हैं नाइट प्रेयर है, होल नाइट प्रेयर है, लोगों का मन है क्या नाइट प्रेयर नो। कितने लोग जबरदस्ती आते हैं। आमीन। मैं आपको चैलेंज देता हूं, बस आप नाइट प्रेयर 2 घंटे करके दिखा दो। आपका ना पूरा दिन ब्लेसड रहेगा। आप कमी घटी को नहीं देखोगे, सच बोल रहा हूं मैं। बोलता है ज्यादा सोना, जो सोना से प्रीति रखता है, बाइबल क्या कहती है, वो गरीब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसका मतलब गरीबी एक आत्मा है। वो कब आता है? जब सोते हो आप। आपका बाइबल कहता है। पास्टर जी गरीबी आ रही है, पास्टर जी क्या आ रही है? वैसे कि आप 10 दे रहे हो, प्रभु छक्का मारा है 10 देने से, पर आप सोना नहीं छोड़ रहे हो। इमेजिन करो, आप 10 भी दे रहे हो और आप सो भी रहे हो। आपके 10 देने से वो भाग रहा है, सोने से फिर आ रहा है। आप नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पर यदि आप 10 दे रहे हो और आप रात को सोते नहीं हो और आप 2-3 घंटे आप प्रे करते हो, रात को आप अलार्म बजा लो आप और प्रे करना शुरू करो रात को, इन द मिडनाइट, जब सब लोग सो जाते हैं। डीमन सोचता होगा अब मैं तेरे घर में आऊंगा। जब वो आपके घर में आए, आपको प्रार्थना करते हुए देखे। आमीन। जो बंदा प्रार्थना करता है, उसी से मैं आपके घर के आगे पीछे एंजल्स काम करना शुरू करते हैं। परमेश्वर की अग्नि आपके घर के बाहर, परमेश्वर की अग्नि आपके घर के अंदर पाया जाएगा। ये कब होगा? जब हम रात की प्रेयर को सीरियस लेंगे, नाइट प्रेयर को सीरियस लेना। बोलता है उठ जा रात को और अपने हाथ को फैला। आमीन। पढ़ इस वर्ड्स को, ये बड़ा पावरफुल। बिलाप गीत 2:19, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपनी मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिर पर भूखे के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। तेरे बच्चे ना सोते हुए जा रहे हैं, बोलता है रात को प्रे कर। तेरे हस्बैंड ना सोते हुए जा रहे हैं, बोलता है रात को प्रे कर। क्यों? क्योंकि बैरी रात को काम कर रहा है। यदि तेरे बिजनेस डाउन जा रहा है, बोलता है रात को प्रे कर। अपना हाथ फैला उनकी ओर। प्रभु का वचन मिला है, हार अपने बच्चों के रूम में जाओ रात को, इन द मिडनाइट, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे प्रे करो आप उनके पर। फायर प्रेयर, फायर प्रेयर, फायर प्रेयर। इसका मीनिंग ये है, आप कभी भी आप अपने बच्चों के लिए प्रे नहीं करते हो। यदि आपके बच्चे आपके साइड में सो रहे, रात को उठ के प्रे करो उनके लिए। इसलिए यदि एक हस्बैंड आत्मिक है, यदि वाइफ एक आत्मिक है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं।
रात को, हफ्ते में 7 दिन होता है, कितने? एक दिन हस्बैंड बोले तू रात को उठ के प्रे करेगी अपनी बीवी को 2 से लेके 3 और 4 बजे तक, ये तेरा ड्यूटी है। अगले दिन तू सो, मैं उठूंगा और मैं प्रे करूंगा। जैसे राजेश और राजेश की बीवी है, राजेश बोलेगा आज 2 से लेके 3 बजे तक मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए और मैं खुद के लिए प्रे करूंगा। मैं रात को सोऊंगा नहीं 2 घंटे तक, तुम सो, तुम रेस्ट करो। अगले दिन बोलेगी मैं प्रे करूंगा, आप सो जाओ। देखो बेरी को मौका, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। यदि ये परिवार करना शुरू करे ना, उनके जीवन में डिफरेंट ग्रेस आएगा। आमीन। क्योंकि बेरी रात को काम करता है, शैतान कब काम करता है? रात के टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। बोला जब रात के समय वो सो गए, बीज बो के, अच्छा बीज बो के सो गए किसान लोग, पर बेरी आया और बुरा बीज बो के चला गया। आप बोलोगे मैं तो प्रे कर रहा था दिन को, मैं तो चर्च जा रहा था, पर क्या हुआ? रात को हम सो गए। कोई बंदा सोएगा आज आपके घर में चोर आने जा रहा है? कोई सोएगा? आप सो नहीं सकते। कोई बोल देना हाँ सिस्टर राधा आज अलर्ट हो जाना, मैंने सुना हुआ है चोर आपके घर के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। इनके पूरे घर के लोग आज प्रिपेयर होंगे। नींद भी नहीं आएगा। कैसे आएगा नींद? आपको पता नहीं कि इधर से चोर आ जाए, उधर से चोर आ जाए। प्रभु बोलता है ऐसे ही शैतान आता है, चोर की नहीं, वो चोर है। वो कब घुसेगा आपको पता नहीं चलेगा। जब वो घुसता है तो वो चोरी करेगा, नाश करेगा, घात करेगा। आमीन। इसलिए कई बार मुझे लगता है ना, मैं यदि मैं प्रे नहीं करूंगा ना, मेरे परिवार का क्या होगा? मैं सोचता हूं, क्योंकि मुझे ये प्रकाशन पता है। कितने सारे ईसाई लोग, कितने सारे मसीह लोग आराम से बैठे हुए, कैसे? जैसे कि कुछ ही नहीं हो रहा है, सब चीज उनके हाथ में। आपको पता है कितने सारे लोगों के जीवन कंट्रोल कोई और कर रहा है, उनको खुद नहीं पता। जो वो चाहते वो करना वो कर ही नहीं पा रहे, जो नहीं चाहते वो कर रहे। क्यों? क्योंकि कोई और कंट्रोल कर रहा है उनको। वो चाहते मैं अच्छा करूं, अच्छा हो नहीं पा रहा, और बुराई करना नहीं चाहते, बुरा कर रहे। क्यों? क्योंकि कोई कंट्रोल कर रहा है उनको। आमीन। मैं सोचता हूं यदि मैं नहीं प्रे करूंगा ना, रात को सब प्रे सो रहे, पास्टर अपना सो रहे, मेरे पूरे फैमिली सो रहे, और मैं भी सो जाऊं, ये राइट? मुझे प्रे करना है। कई बार मैं सोता हूं, पास्टर अपना रात को प्रे करते हैं। आमीन। इससे क्या होगा? बेरी काम। यदि अभी भी आप ये रेवलेशन को सुन के आप कोई सीरियस नहीं ले रहे हो, तो मुझे लगता है परमेश्वर भी आपको बचा नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि मैं ऐसा फालतू में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक एक वचन दे रहा हूं, एक एक वचन आपको दे रहा हूं, कैसे बेरी काम करता है। यदि सुलेमान सोपन में धन को प्राप्त कर सकता है, तो शैतान भी सोपन में आपको बीमारी दे सकता है। सबसे ज्यादा लोग आज किससे मर रहे हैं आपको पता है? बीमारियों से। कैंसर की आत्मा यूं फैल रहा है, अल्सर की आत्मा यूं फैल रहा है, शुगर डायबिटीज तो हर एक पर्सन को है आज, और सबके लिए नॉर्मल हो चुका है। पर ये सब आत्मा है, ये सब शैतान की एक आत्मा, ये बेरी है। ये कब घुसे तेरे घर में? जब हम सो रहे थे, हम प्रेयर करना छोड़ दिया हमने रात को। आमीन। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से अपनी लाइफ में एक डिसीजन लें। यदि आपके घर में 3 आत्मिक लोग हैं, टाइम टेबल बना दो। मैं रेस्ट करूंगा, आपको प्रे करना है। आप रेस्ट करो, मैं प्रे करूंगा इन द मिडल ऑफ द नाइट। बाइबल कहती है, यदि आप बाइबल को पढ़ोगे, लास्ट वर्ड्स बोल के मैं खत्म करूंगा। लूका 6:12 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कितनी रात? सारी रात, कुछ रात नहीं, सारी रात प्रार्थना में बिता दिया यीशु मसीह ने। कहां पे? पहाड़ में। कहां पे? पहाड़ में जाके। पहाड़ दिखाता है अलगताई जीवन, अलग होना अपने परिवार से, फोन से अलग हो जाना, टीवी से अलग हो जाना, फ्रेंड से अलग हो जाना, सब चीज से अलग हो जाना, अपनी बीवी से अलग हो जाना, हस्बैंड से अलग हो जाना।
इवन अपने बच्चों से अलग हो जाना और प्रार्थना करना, पिता के साथ जुड़ जाना, उसको बोलते हैं पहाड़ में जाके प्रे करना। सेपरेशन लाइफ, आमीन, अलगताई होके प्रार्थना करना। हाँ, आप संडे को आके प्रार्थना करते हो, वो पावरफुल प्रार्थना नहीं है। पावरफुल प्रार्थना क्या है? सबसे अलग हो गया, आप अकेले जाके पिता से प्रार्थना कर रहे हो अन्य अन्य भाषा में, वो सबसे बड़ा सामर्थ्य प्रार्थना है, जहां पे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। सारी रात बाइबल कहती है, कितनी रात? सारी रात बिताई, कुछ रात नहीं, सारी रात, क्योंकि रात की प्रेयर में पावर है। सारी रात वो पिता के साथ रहते थे और दिन भर वो मिरेकल्स करते थे। वो आशीष बन गए और लोग आशीष लेते थे उनसे। आशीष की दुकान बनना चाहते हो? रात भर रहो आप, लोग आपके पास आएंगे आशीष लेने, खरीदने, आपके हाथ हमारे पर पड़ जाए, क्योंकि रात को आप पिता के साथ कनेक्ट हो। पर यदि आप रात को भी सो रहे, मैं देखता हूँ रात को भी बंदे सोते हैं, दिन को भी सोते हैं, कभी कभी शाम को भी सो जाते हैं। ऐसे लोग भी है जो 24 घंटे में 3 बार सोते हैं। कितनी बार? और देखना उनके जीवन में तंगी, डिप्रेशन, सैडनेस और एंजाइटी होता है। खुश नहीं रहते, वो दुखी में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने नींद से प्रीति रखा। किससे? बोलता है यदि आंखें खोला रखेगा तो खाने से क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा, तुझे रोटी मिल जाएगा आंखें खोलने से बस। यदि आप नहीं सोओगे ना, रोटी मिल जाएगा। यदि आप सोते रहोगे, रोटी भी कंगाल बनाएगा। फिर बोलता है जो ज्यादा सोएगा वो गरीब हो जाएगा, बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो एक वार्निंग है, जो ज्यादा सोता है ना उनको बोलो ज्यादा नहीं सोना है। या आंखें को तो बंद करने की कोशिश करता है, उसको खोलना है। इसमें आप क्या लगा दो? आप टेप लगा सकते हो, कील लगा दो। आप ऐसे एक होता है ना यहाँ पे रखने वाला, ऐसा कील लगा दो। सच बोल रहा हूं मैं आपको। यदि इसकी सुनोगे आप गए, फिर ये बंद हो जाएगा आप शैतान की वर्ल्ड में, और आप भागते रहोगे पीछे से। वो है कोई देखेगा, कोई किसी ने आपको कत्ल कर दिया,